तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है नमस्कार। DN चौधरी नॉलेज हेल्प में। आज का एक नया टॉपिक, और आज आपका टॉपिक ऐसा है कि जो हर व्यक्ति के ज़रूरत की चीज़ है। क्यों भैया? हाँ, है तो ऐसा ही। आज भी एग्जाम देख के आया हूँ तो पता चला नई नई खेप तैयार हो रही है। नई खेप तैयार हो रही है। बच्चे क्या बताएं, इनके लिए कोई मोटिव नहीं, कोई टारगेट नहीं। तो कुल मिला के ये है, बेचारे रोजगार खोजते रहते हैं, कोई रोजगार मिले। तो आज का मुद्दा बेरोजगारी है, नहीं? और ये सेंसिटिव टॉपिक है भी। हर घर में कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। हम लोग भी बहुत बड़े रोजगार देने वाले या खुद के लिए पाने वाले नहीं है। हमारे पास भी ऐसा कोई सेटअप नहीं है। लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी लगा आज हमको। सही है। तो टॉपिक भी बहुत बड़ी है। रोजगार के नहीं, सबसे बड़ी बात तो है भैया ना कि रोजगार के चक्कर में कुछ लोग और बेरोजगार हो जाते हैं, घर का भी गंवा बैठते हैं। हाँ। है ना? क्योंकि भाई उन्हें तो चाहिए पैसा और तत्काल चाहिए भैया लोगों को। हाँ, वो तुरंत कहाँ से आएगा? है नहीं? तो तमाम ऐसे काम कर बैठते हैं कि वो कहीं के नहीं रह जाते। सही है। तो इसमें आप लोगों को ये भी हम लोग गाइड करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी टॉपिक है और वीडियो हो सकता है इस पर, और सीरियल टाइप 2-4 वीडियो आ जाए। हाँ, क्योंकि बड़ी टॉपिक है। नहीं, अब वो दर्शकों के अपने उनके रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। इस पे और गहन जानकारी आपको चाहिए, हम लोग और खोज के पीछे से डेटाबेस या रिसर्च करें इस पे और अच्छा बताएं आपको। या भाई जितनी आज बात हो रही है इतने पे ही इसको समाप्त किया जाए। वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके विभिन्न पहलुओं पे बात करें और आपस में चर्चा हो सकता है कि आपके काम का भी कुछ निकले। नहीं, सही बात तो है कि जो ये वीडियो देखेंगे जी, उन्हें ज़रूरत है या अपने किसी के लिए ज़रूरत है। हाँ, तो उनको वरना लोग कॉमेडी देख लेंगे, नाटक देख लेंगे, गाना देख लेंगे, हम लोग वीडियो नहीं देखेंगे। हम लोग वीडियो वही देखेंगे जो वास्तव में समझदार व्यक्ति होंगे। हाँ, यानी हमारे दर्शक भैया सब समझदार हो, आप खुश हो लो। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो शुरू किया जाए। हाँ, तो बेरोजगारी पर है, रोजगार पर आ जाइए आप थोड़ा सा। चलिए, भैया लोगों की तरफ से क्वेश्चन हम कर लेंगे। नहीं, भैया लोग क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं। समस्या यही है कि हम उनके तरफ से बैठे हैं। वो ठीक है, लेकिन अच्छा ये लगता है कि अगर आप लोगों के भी कमेंट आते। सही। अभी खैर हम लोगों का बहुत दिन हुआ भी नहीं है। हमारा इंटेंशन भी आपको क्लियर नहीं कि हम चाहते क्या है या बताना क्या चाहते हैं या जो भी है। अभी ये लोग समझ रहे हैं। 4 दिन अगर वीडियो देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ चीज़ें कोई बढ़िया उठा के ला रहे हैं हम लोग। भाई अपना प्रयास बेहतर का है, बाकी कितना कर पा रहा है वो आप लोगों के हाथ में। जज तो हमारे आप ही है। सही, ठीक है, आपको ही जस्टिफाई करना है। काम तो पहले भी वही करते रहे हैं। हम आपके लिए मजदूरी कर रहे हैं, कितनी मजदूरी आपको मुझसे करानी वो देखिएगा। ऐसे पत्रकार इन लोगों की समस्याएं तो हम उठाते ही रहे हैं, गांव गली गली कूचे। खासकर खोड़ारे बभनान, गौरा चौकी बभनान वाला रोड कितना गढ़ा था, इतनी हम उठाए, मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा हम वो मुद्दा उठा रहे हैं कि जिससे सबका जीवन अब सफल हो, थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पर जाए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया जा सकता है। भाई हम लोग पहले भी, आज का भी डिस्क्लेमर है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। आप इसको ऐसे ना समझिए कि बड़े बड़े भारी विद्वान हैं या ज्ञान दे रहे हैं। इन पे माफी, हम लोग अपने ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं। अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि जितना हमने देखा है, और इतने में आप फिर से ना फंसिए, इतना अनुभव हमसे ले लीजिए। सही, करके मत देखो भैया। जैसे एक कहानी है ना, कुछ होशियार वाला कि वो करके देख रहे थे, होशियार कौन है, समझदार कौन है, कुछ ऐसे था, शायद आपको याद हो। नहीं, हमने नहीं सुनी है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे याद है, बहुत डिफाइन नहीं कर, लेकिन आ गया। तो जैसे एक है जो ठोकर लगता है तब समझते हैं कि हाँ ठोकर लगेगा। अब शायद आपको याद आ गया हो। ये एक है जो ठोकर लगते देख के बगल हो जाता हो कि भैया को ठोकर लगा है तो यहाँ से नहीं जाएंगे, है नहीं? कुछ इन दोनों को देख के और रास्ते ही बदल जाए, कुछ नया पकड़ ले। तो आप सब कुछ अनुभव करके मत सीखिए, कुछ हम लोगों से भी सीख लीजिए। कहने का मतलब ये है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो है क्यों, बेरोजगारी है क्यों? ठीक है, इसके लिए 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो जनसंख्या और दूसरा आपके यहाँ की शिक्षा पद्धति। ठीक है, किसी भी देश का विकास तब संभव है, जैसे आप चीन का उदाहरण लें तो पढ़ाई के साथ स्किल भी वो देते जरूर हैं। हाँ, हुनर जरूर दिया जाता है, पढ़ाई दी जाए। शिक्षा का मतलब 2 चीज़, शिक्षा का मतलब शिक्षित करना और ज्ञान लेना दोनों है।
आप किताबी ज्ञान ले लीजिए, आपने शिक्षा ले ली, लेकिन जीवन में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको व्यावहारिक ज्ञान चाहिए। ठीक है ना? तो किताबी ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान ये दोनों दो हैं। व्यावहारिक ज्ञान में ही हम कह सकते हैं कि हमें किसी चीज़ का हुनर आना जरूरी है। और शिक्षा तब बेकार हो जाती है बिना मतलब की, अगर वो रोजगार परक ना हो। ऐसी कोई शिक्षा जो आपको रोजगार ना दे सकती हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप ज्ञानी हैं, रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने ज्ञान को बांटना ही शुरू कर दीजिए। उससे भी आपको धनोपार्जन हो सकता है, पैसा आप पा सकते हैं। ठीक है, सही है ना? तो ऐसी कोई शिक्षा, ये लाइन है, टैग लाइन है कि अगर ऐसी कोई शिक्षा है जो रोजगार परक नहीं है तो वो बेकार है। रोजगार परक थोड़ा सा हमें बता दें, जो मेरे समझ में जहाँ तक आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ मेरे समझ में द्वि शिक्षा है जो रोजगार परक है, वहाँ तक आम आदमी पहुँचता नहीं। जैसे एक मेडिकल की लाइन, आप डॉक्टरी कर रहे हो तो पढ़ाया भी जाता है, आपको किसी इंस्टीट्यूट, किसी अस्पताल में प्रैक्टिस भी कराया जाता है। यानी अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप डॉक्टर करके रोजगार कर सकते हैं। या IIT वाले बड़े लेवल पर जो करते हैं, वो भी आपसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं। पढ़ाई प्लस आपका प्रोजेक्ट बनवाना, यानी आप भी वहाँ ट्रेंड हो रहे हैं। छोटा सा एक ITI देख लीजिए, ITI में भी आपको कटिंग, वेल्डिंग, कारपेंटर और 1 साल की अप्रेंटिस होती है, किसी फैक्ट्री में करना होता है नहीं? तो ये रोजगार परक शिक्षा है। इसका ही मूल्य है आज के जीवन में, इसका ही मूल्य है। आप खाली किताबी ज्ञान लेके BA MA PhD करके, PhD है वो तो अलग चीज़ हो गई। हाँ, लेकिन BA MA करके नॉर्मल, लेकिन खाली पढ़ते रहिए तो उससे कुछ कोई मतलब नहीं। अगर उससे आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं तो बेकार है वो, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही जो है वो सर्विस है। अब अपने यहाँ भाई साहब जो थे पिछले, नाम लेना उचित नहीं है, वीडियो पे कॉपीराइट होगा, लेकिन शिक्षा पद्धति हमारी जो बनाई, उन्होंने ऐसी ही बनाई कि वो सिर्फ नौकर पैदा करती है। भारत की शिक्षा पद्धति सिर्फ नौकर पैदा करती है। आप कितना भी पढ़ लें, करेंगे नौकरी। अक्सर लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए। पढ़ाई का मतलब ये अच्छा काम आदमी नहीं सोचता कि अच्छा काम करेंगे ज़्यादा पढ़ के, अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा हाँ सऊर होगा, तरीका होगा, सही है, वो नहीं होगा। बहुत बढ़िया पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया नौकरी। फीडिंग भी हम लोग वही देते हैं बच्चों को, नीक पढ़ो साहेब होवो मतलब करबो नौकरी है। हाँ, तो साहेब होके कोनो मतलब ना है भैया, बिना पढ़े। ठीक है, आपको पैसा लीजिए कि कुछ 2 पैसा मिले, आप अपने परिवार को चला पाएँ, जीवन ठीक कर पाएँ, लाइफ स्टाइल ठीक हो। क्या अब मुद्दे पे आते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति या शिक्षा नीति एकदम बेकार है। अब तो और कचरा हो गया इसमें, लड़के हाई स्कूल इंटर तो बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। सही, मतलब मैं सवाल ही उठा रहा हूँ, समझिए कि आपका हाई स्कूल का और इंटर का पढ़ रहा बच्चा बिना पढ़े भी पास हो सकता है। सही। उत्तर प्रदेश की जो यूपी की ग्रेडिंग आ गया, प्रैक्टिकल वगैरह में पूरे मार्क मिल जाते हैं, 10-15 नंबर मिल गया तो लड़का पास हो जाएगा। और टीचर्स भी इतने सपोर्टिव है, इतने कोऑपरेटिव, नंबर देंगे। फेल कराए लड़कन का काम, पास करो जाए दो आगे। वो शिक्षा नीति और इस तरह के आदेश में, और पास कराओ लड़कों को। तो बच्चा हाई स्कूल इंटर कर लिया, पास भी हो गया, अब वो टहल रहा है। अब क्या करेगा? अब ये नई फौज खड़ी हो रही है कि ये ना करने वाले नकारा लोगों की फौज खड़ी हो रही है। और ये सब बच्चे पोटेंशियल हैं, ये भारत का भविष्य है। हमारी नई पीढ़ी भारत के भविष्य के रूप में खड़ी हो रही है, लेकिन ये कर कुछ नहीं पा रही है, क्योंकि उसका तरीका ही इन्होंने खराब कर दिया। भाई नौकरी के लिए एलिजिबल है नहीं बेचारा, क्या कर लेगा? हाई स्कूल इंटर करके उसका इधर उधर घूम रहा है, माँ बाप के सर का बोझ है। फिर कह देंगे कि अच्छा ठीक है, लड़का बिगड़ गया है तो अगर ब्याह कर दूँ, सुधर जाए। एक तो पहले से परेशान है बेचारा, गड्ढम गिरा है, अब ऐसा निकालो का चलो कुआं में गिराओ, है ना भैया? सही, लड़के को गड्ढे निकालिए, कुआं में फेंकिए। जब तक लड़के का कैरियर नहीं बना, शादी आप क्यों सोचते हैं? करना ही नहीं चाहिए। शादी कर देंगे, एक परिवार और आ जाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा, चोरी नहीं। लोग ये सोचते हैं ना, तो ये सारी ये वाला लोग ये सोचते हैं, थोड़ा सा इसमें हम हो गए। चलिए मुद्दे का आगे बढ़ते हैं, ध्यान से उतर गया। चलिए, तो मामला शिक्षा नीति का है। बच्चे को कोशिश करिए कि शिक्षा के साथ साथ कुछ ना कुछ हुनर भी दिलाइए। ठीक है, कोई ना कोई हुनर उसको आना चाहिए, या शिक्षा ही इस तरह की दिलाइए जिसमें उसको कुछ हुनर मिल जाए। कोई भी टेक्निकल कोर्स हो गया, और इंटर के बाद टेक्निकल होता ही है, आप थोड़ा सा चेंज करवा दीजिए। हो गया, मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा, भारत की 80% जनता इसी पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर भी, और आने वाले समय में मतलब पीछे के कुछ फोरकास्ट भी हैं, भविष्यवाणियाँ भी हैं कि भारत में खाने को लेके ही मार होगा, जो झगड़ा होगा अगला वो भूख के लिए होगा,
और पानी के लिए होगा। सही। ठीक है भाई सब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन है नहीं। भैया सब साहब हुआ जात हैं, मेहनत खेती करना भी तो नहीं खेते चाहते। में मेहनत क्यों नहीं करे है, खेती करना भी नहीं चाहते हैं ना, है ना। तो और फिर खेत उतने ही है, खेत तो बढ़ नहीं रहे हैं, खेत बढ़ नहीं रहे, आबादी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आने वाले 10-20-50 साल में या जब भी हो तो होगा तो यही कि भाई खाने की उपलब्धता कम होगी, सही। तो मामला वही होगा। तो जैसे हमने बताया कि वीडियो ये बड़ा हो सकता है, ये इसको हम आगे आने वाले 2-3 पार्ट में ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज हम छोटे छोटे पार्ट लेके छोटे छोटी चीज़ों को लेके चलते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन चाहिए वो हम आपको बताएंगे, अलग अलग उसे कैटेगराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए रोजगार क्या है। रोजगार हर वो अवस्था है जिसमें से आप पैसा कमा सकते हैं। आप कुछ भी करके पैसा कमा रहे हैं, यही आपका रोजगार है। वो मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो बिल्कुल रोजगार है, सही है। इससे भी आप अपना परिवार पाल सकते हैं। बहुत विरोध हुआ इस बात का कि अब MA BA करके पकौड़ा तलेंगे, अरे क्यों नहीं तलेंगे, नहीं भैया BA वाला नहीं आ रहे हैं, BA वाला चाय वाला ये सब हैं जो बड़े हैं वो और अच्छा कर रहे हैं, बड़ा स्टार्टअप है वो, बड़ा स्टार्टअप। आपको तमीज तरीका है कि आप बड़ा कर पाए। सही। तो पहली बात तो जब आपने सीखा नहीं, आप BA MA डिग्री लेके देख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा इसको, BA MA की डिग्री लेके आप सोच रहे हैं नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, क्यों मिल जाए भाई। आप आइए कंपटीशन में आइए, आप अपने को प्रूव करिए कि हाँ मैं सबसे बेहतर हूँ, लीजिए नौकरी, आप इस लायक हैं, आप लीजिए नौकरी। यही तो खोजा जा रहा है कि आप अपने आप को बेहतर साबित करिए, जो बेहतर होगा उसको मिलेगी। सही। ठीक है ना। और इतनी भीड़ में अगर ये सोचा जाए कि नहीं घर बैठे सबको सरकारी मिलेगी, तो भाई हमारे बाबा दादा के ज़माने में बाबा हमारे कहानी बताते हैं कि घर घर से कोई मिडिल उडिल पास हो तो पकड़ पकड़ के गन्ना विभाग में भर्ती करते थे। अच्छा, ऐसे ही था, अगर कोई मिडिल पास है तो गन्ना विभाग खुला था उसके लिए। 8वां फेल मास्टर हो जाते थे पहले। हाँ वही तो, मिडिल मतलब 7th, आप लोग भी समझिए, मिडिल मतलब 7वां, आने वाली पीढ़ी समझ ले कि मिडिल भाई 7वें को कहते थे। तो मिडिल पास करके नौकरी अब नहीं मिलेगी। अब चूंकि थ्रोट कटिंग कंपटीशन है और बच्चे ही एक दूसरे को कम्पीट करके अच्छे अच्छे बच्चे जो ऊपर ऊंची पोस्टों पे जा रहे हैं, जो नहीं करने लायक हो नहीं कर रहे। तो चलिए जहाँ से शुरू किया था कि आप अपने बच्चे को कुछ हुनर वाली शिक्षा दीजिए, और आप भाई लोग हमारी युवा पीढ़ी आप लोग भी शुरू से ध्यान रखिए, यही समय है कि आप अपना जो है अपने भविष्य की दिशा और दशा तय कर लीजिए। आप करेंगे क्या, खाली पढ़ते मत जाइए, नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है छोड़ दीजिए। सही। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है छोड़ दीजिए, जबरदस्ती समय बर्बाद करने से एक समय ऐसा आता है जब डिग्रियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। 35-40 साल की उम्र तक ये आदमी लोग पूछना बंद कर देते हैं कि आप कितना पढ़े हो, कितना पढ़े। सही। ये पूछा जाता है कि आप कितना कमाते हो। सही भाई, हम लोग स्थिति ये है, कोई थोड़े पूछेगा कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो, क्या डिग्री है, क्या डिग्री है आपके पास। डिग्री तो ये तो पहले खत्म हो गई। हाँ ये है, कमाते कितना है। सही। तो डिग्री का एक जगह पे मूल्य खत्म हो जाता है, तब आपके लाइफ स्टाइल से लोग आपको जज करते हैं कि आप पढ़े थे नहीं पढ़े थे कोई मतलब नहीं, आप जी कैसे रहे हैं। सही। आपके पास कितना बैंक बैलेंस। सही। तो पढ़ाई वढ़ाई भैया यही शादी वादी तक पूछी जाती है, उसके बाद शादी में भी कमा लीजिए तो कोई नहीं पूछेगा। सही है। सही। 10-5 करोड़ रुपया हो आपके पास तो कोई शादी वाला आएगा तो पूछेगा नहीं कि बढ़िया बढ़िया कमा नहीं पढ़े हैं, 5 करोड़ रुपया रखे हैं, शादी करे कोई करो ना करे कोई जाओ। सही। लड़का अच्छा कमाता है, अच्छा कमाता हो और गलत संगत में ना हो, दो ही चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए कि हम पढ़े लिखे नहीं, अरे नहीं पढ़े लिखे हैं, कमा लीजिए बस, अपने भविष्य को ठीक कर लेंगे आप। ठीक है, तो हमारा आज का जो जोर है वो इसी बात पे है कि आप रोजगार परक शिक्षा लीजिएगा। सही। ठीक है, अब इसमें रोजगार परक क्या हुआ, रोजगार परक से मतलब आप कुछ भी जो कुछ भी आप कर पाए, आप कुछ बना पाए, बेच पाए, आप कुछ ना बना पाए, बेच पाए, आप कुछ ना बेच पाए, आप सप्लाई कर पाए, आप वो भी ना कर पाए, आप सर्विसेज दीजिए। सर्विसेज का बच्चों समझ लीजिए, सर्विसेज का मतलब कुछ भी ऐसा काम जिसमें आप मानव की सेवा कर रहे हैं, दाढ़ी बनाना, बाल काटना, जूता चप्पल पॉलिश करना, रजाई गद्दा भरना, या कोई भी ऐसा काम जिससे आप किसी को किसी तरह का मतलब किसी तरह की मदद कर रहे हो या उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, ये सर्विस है। ठीक है, मतलब ये है खुद का कुछ हुनर लगा के और उसके बदले में पैसा ले लेना, यही सर्विस है। अच्छा, हमारे समझ में आवत है मोटी मोटा, एक तो भैया लोग दिमाग से कमाता है, एक जंगर से कमाता है। अब जांगर के मामला में है भैया, जांगर आपका तब लगा हुआ है जब आपके पास दिमाग नहीं है। हाँ, ठीक है, कुदार उठाइन लग गए खेते में, भिड़ गए, चला गए कि वो घर बना था, ईटा गारा दई दीन, ओकर बाद तमाकू ठोके बैठा। भैया जब वो नाई पढ़ीन, ठीक है, जब वो नाई पढ़ीन कोनो हुनर नहीं, तो फिर जांगर बेच के ही रुपया मिली ना भाई। आप मेहनत बेच के ही पैसा पाओगे ना,
और जब तक मेहनत है तब तक पैसा पाओगे। मैं इसको मना भी करता हूँ। जिस दिन बीमार हुए, बूढ़े हुए, अरे कितने दिन कर लेंगे, ताकत तो वो तो आनी जानी है भाई, आज है कल नहीं है। सही। तो जांगर बेच कर रुपया कमा के ना सोचो भैया, जे भी का करो तो जो हाँ जांगर बेचो तो वह कमोए सीख लियो भाई। सबसे ज्यादा जांगर लगाई वो सबसे कम पैसा पाई, वह कमोए सीख लियो। जहाँ ताकत ज्यादा लागत है पैसा कम आवत, जहाँ दिमाग ज्यादा लागत तहाँ एक सड़क पटा थी भैया, जो छिटनी लिए माटी पाट रहा है और बेचारे सबसे वो कम पावत है, जो रजिस्टर लिए बैठा वो सबसे ज्यादा पावत है, खाली लिखा देख के आ रहा के नहीं। अगर ऐसा कुछ है कि आप वहाँ पे मेहनत बेच रहे हो तो वही काम सीख लीजिएगा, ये मेरी राय है आपको। कुछ भी जहाँ कर रहे होंगे ना, अपने से सुपीरियर वाले देखिए उसका काम सीखे, उससे सुपीरियर देखिए उससे काम। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ईंटे का काम कर रहे हैं, ईंटा पकड़ाने का काम कर रहे हैं, ये मेहनत का काम हुआ। वहीं एक आदमी बैठ के उसको जोड़ रहा है, आपसे ज्यादा डबल सैलरी ले रहा है। सही। तो ईंटा पकड़ाते पकड़ाते ईंटा जोड़ना सीख लीजिए। सही। इसके बाद और चलिए, घर बनाओ, ईंटा पकड़ाओ पकड़ाओ, मिस्त्री बन गए। मिस्त्री के बाद अब घर बनाओ, डिजाइन समझे कोशिश करो, ठीक है, तो और बड़े मिस्त्री हो जाओ। सही है। और उसके बाद ठेका ले लगा, चार मकान बनवाओ, खाली घूम के देखो कहाँ का मुँह लोग करते हैं कि नहीं। क्या मतलब जहाँ भी हो संतुष्ट हो के ना बैठो, वहाँ अपने आप अपग्रेड करत रहो। हाँ नहीं, जांगर का स्केप कर जाओ कि भैया जांगर से नहीं कमाओ, हम कमाओ, यही जगह सीख ले कि कैसे अमाउंट मिल रहा है पैसा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। तो बेसिक चीज़ है, जैसे हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस सबसे पहला नंबर है वो प्रोडक्शन का। हाँ। कि आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लें। अब ये एक अलग सेगमेंट हुआ, इसको मैं अलग से किसी दिन दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए एफर्ट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, टर्म कंडीशन क्या होते हैं, सिचुएशन क्या होती है, या क्या पावर आपको नीड है, कितना मैन पावर चाहिए, कितना नेटवर्क चाहिए, सिलेक्शन कैसे करें, प्रोडक्ट क्या बेचे, ये सारा बड़ा विषय है। छोटे में खत्म करते हैं कि या तो आप कोई सामान बनाना शुरू कर दें, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप तो बहुत चलता है, छोटे मोटे प्लास्टिक यूनिट डाल लीजिए, कुर्सी मेज गेंद ये सब बनता चलता है प्लास्टिक से, वो डाई वाली फैक्ट्री डाल लीजिए छोटा, या कुछ भी डाल लीजिए। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन, दोना पत्तल बनावे, कटोरी बनाए, पेन पेंसिल बनाइए, कुछ भी कर लीजिए, सही है, कॉपी किताब बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो बनाने की फैक्ट्री, अब इसके लिए भाई जो कुछ चाहिए, खैर अगले वीडियो में लंबा नहीं ले जा रहे इसको, वो अगले वीडियो में आपको जाना है, देखिएगा। सही। दूसरा है, आप बना नहीं पा रहे हैं तो आप बेचना शुरू कर दें। बेचना शुरू कर दिए। सही। बहुत सारी चीजें, जो बना रहे हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, और जो खरीदना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। इसमें भी थोड़ा ये कंडीशनल है, बेचना सबके बस की बात नहीं है। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है सेल करना। सेल्समैन बेचारे सबसे, आप समझिए दुनिया का सबसे कठिन काम कर रहे होते हैं। कि सेल्स में इतनी कंडीशन और इतनी प्रॉब्लम है भैया, सेल्स हम लोगों ने करके देखा, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। सबसे गंदा खैर नहीं है क्योंकि इसी पे दुनिया टिकी है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे सबसे गंदा काम सेल्स में ही है। आप मुझसे कुछ और करा लीजिए, मैं सेल्स के बजाय आप कुछ भी और, प्रोडक्शन में मैं कर लूँगा, सेल्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सही। प्रोडक्शन तो सबसे बढ़िया कर लेंगे। हाँ, प्रोडक्शन हम सबसे बढ़िया कर लेंगे, प्रोडक्शन लाइन से भी जुड़ा रहा हूँ, प्रोडक्शन कर। सेल्स मेरे लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट है, आपके लिए कैसा है आप बताइएगा। भाई मेरे लिए सेल्स बढ़िया, मैं बेच लेता हूँ। मैं आपको अपनी बात बेच रहा हूँ। ये बड़ी बात है। हम मैं प्रोडक्शन में बैठा हूँ, मैं बात बना रहा हूँ। आप बना रहे हैं कि क्या क्या बता रहे हैं। चलिए, तो प्रोडक्शन हो गया, नहीं बना पा रहे, सप्लाई में आ जाइए, बेच लीजिए, सेल्स का काम कर लीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो सप्लाई सेक्शन में आ जाइए। सप्लाई सेक्शन कहते हैं, जैसे आपने पार्ले जी की एजेंसी ले ली, हाँ, ये एजेंट काम कर लीजिए, कैसे टाई अप कर लीजिए, वही है बेचना ही हुआ, उनका ले लीजिए, आगे संपर्क कर लीजिए, आप बस 4 लड़के रख के सप्लाई करा लीजिए, कमीशन आपको जनरेट हो जाएगा, ये रोजगार है। इसके बाद इसमें मैं बताऊं, मैंने करके भी देखा है, मतलब करके इतना देखा है इसीलिए आज यहाँ बैठ के बता रहे हैं। अपने ही क्षेत्र में एक नमकीन की फैक्ट्री लगी थी, मित्र थे, हमने कहा भैया अच्छा फैक्ट्री लग रही है, चलो मैं सहयोग कर देता हूँ। उनका सैंपल लिया, अपने दुकानों पे यहाँ डिब्बी में सैंपल दिखाता, भैया ये नमकीन है, पसंद आता भैया इतना बोरा भेज दीजिए। मेरा काम था व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कर देता, फला दुकान इतना बोरा। अब अगर एक बोरे में 100 रुपया भी बच जाए, 20 किलो का बोरा 5 रुपया किलो बच जाए, 2 रुपया किलो बच जाए, जो भी बच गया आपका, तो आ गया, पैसा जनरेट हो गया, है नहीं। मतलब 5 बोरा का ऑर्डर आ गया, वो सामान वो पहुंचा रहे हैं, हमने खाली ऑर्डर बुक किया। तो मजा यहाँ भी है, करके देख सकते हैं, ऐसे तमाम चीजें होती हैं। जो ये सेल्स वाला जो सेक्शन है, हाँ, ये सेल्स वाला, ये सेल्स का है।
तो जहाँ पूंजी ना हो तो आप अकल लगा सकते हैं, लोगों से टाई अप करिए, भैया आप ही बनाओ तो हम बेच सके थे, आप हमें कितना पैसा भैया देंगे। स्किल पे डिपेंड करता है, आपके हुनर पे डिपेंड हाँ। करता है। आप सामान नहीं बात बेच रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। सही है, सामान आप तो सामान नहीं बेच रहे होते हैं, आप बात बेच रहे थे। क्योंकि सामान का इतना कंपटीशन है, इतनी मतलब क्वालिटी है कि आपका सामान किस ग्रेड पे अब कहाँ टिक तो रहा है। बात के ऊपर ही बिकेगा ना, कि आप साबित कर रहे हैं कि हाँ। आपका सामान बढ़िया वो है, सिर्फ बात बिकती तभी है। लेगा। हाँ। बात बिकेगी, बात बोलनी पड़ेगी, बात सुननी भी पड़ेगी, सही है, सेल्स में सुननी पड़ेगी सही है। कि आपका सामान ऐसा वैसा ही है, जो भी है। ऊपर से प्रेशर रहेगा सेल्स का, नीचे से रहेगा पैसे का। सही दोनों तरफ से रहता है उसमें। चलिए, इसके बाद आता है एक सेगमेंट हमने बताया था आपको, एग्रीकल्चर वाला। आज एक काम करते हैं, चूंकि हमारे दर्शक ज़्यादातर इसी ग्रामीण खेती इलाके किसानी के के हैं। खेती किसानी के, तो भैया आप लोगों के लिए आज हम किसानी पर बात करें। ये सबसे बढ़िया व्यवसाय अपने यहाँ है जो अनुपलब्ध है, ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं किसान पे। इसके बाद एक कैटेगरी और बचती है नौकरी वाली। पैसा कमाना है, नौकरी कर लीजिए, सरकारी प्राइवेट जो मर्जी, जो आपको मिले। आपके कृषि के लिए एक्सपर्ट भी एक दिन हम ले आएंगे, हाँ, कृषि के लिए जो expert। कृषि के ही डिग्री लिए हैं, कृषि में काम किए हाँ, हैं तो बाकायदा, वो आपको और तो ज़्यादा वो और आपको बढ़िया और से knowledge देंगे उसमें। बताएंगे, उनको और भी गहराई से बताएंगे आपको। मैं आज आपको बताता हूँ कि कृषि में किया जा सकता सही। है। अब देखिए, हमारी लोकेलिटी में हर जगह खेती ही हो रही है। इसमें रोजगार लेने के लिए, ठीक है, पहले तो रोजगार, एक चीज समझ लीजिए, रोजगार स्थानीय होता है। आप या तो मल्टीनेशनल और मल्टी ब्रांड की बात करें, उतने तक की बात आप नहीं, एक आसानी है कि दिल्ली बम्बई कमाई चला गए हो। हाँ, नहीं, ये भी है कि आप बड़ी सी कंपनी खोलिए, बड़ा सा स्टार्टअप लीजिए, चाइना माल सप्लाई करिए, अमेरिका अरे सप्लाई छोड़ करिए, दे बाबू। ड्रॉपशिपिंग करिए, उतने बड़े की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने गांव जवार के मतलब छोटे जो हैं, इनके लिए बात कर रहे हैं कि इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने गाँव में बैठ के क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खुद ही देखो भैया कि हमारी जो आवश्यकता है, पहली आवश्यकता क्या है। हम अगल बगल जब देखते हैं गांव में अपने, आप लोग भी देखते हैं, अगर गांव के हैं तो गांव में देखिए, कोई टेम्पो पे लाद के सब्जी बेचने आ रहा है, कोई फुल्की आपके घर तक बेचने आ रहा है, कोई चूड़ी वाला बेच रहा है, यानी वो रोजगार ही आपके गांव में है। अब कोई इसको हम सब्जी रख के categorize बेच रहा है। करते हैं। हाँ, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। हाँ। कैटेगरी समझो आप लोग। सबसे पहले जैसे आप किसान हो, खेती करते हो, तो आप अपने, मान लिया आप 5 क्विंटल गेहूं बेचो, पैसे पहला आपके पास इस्तेमाल का है, पहला का कर वो आप किसान का आखिरी दही दी भैया। नहीं। सबसे पहले ये अपने खेती से संबंधित कर्जा चुकाई है, चूंकि हमारा रोज का इनकम नहीं है। हाँ, मतलब कर्जा लिए हैं तो कर्जे चुके कर्जा लिए नहीं है, हाँ। खाद के बाकी हैं, बीज के बाकी हैं, कि सिंचाई बाकी है, ट्रैक्टर के बाकी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं बाकी, पहला कुछ पैसा, भैया लोग धनी हैं, ये बात पहला नहीं है। पैसा नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल, किसी को specific। अपने अपना लियो भैया, सबका मान के चलो, ठीक है। नॉर्मली है कि लोग बेचारे दुकानों बाकी रहते हैं, ट्रैक्टर अच्छा, बाकी है, दुकानों भैया तो बाकी कहीं नहीं कि सब धनी है, लेकिन हमें आप कमेंट करके बताओ, हम सही नस पकड़े हम कि नहीं। सही है, के कैसा हो, कैसा? सही है। ठीक है। तो सबसे पहले आप पैसा चुकाइबो जो ना बकाया हो, और कैस बकाया हो, खेती वाला बकाया, सोनारे पैसा पहले ना देबो आप, क्या सोनारे तो फिर 2-4 साल में जरूरत पड़ी, ठीक है ना। पहले वो देखो जो अगले फिर सीजन में जरूरत, खाद सीजन में लावे जरूरत। के। सही। तो सबसे पहले कर्जा आप उनका निपटाएंगे जो लाए, या भगवान करे आप कर्जदार ना हो, आप मेरे दर्शक हैं, भगवान आपका दिल ठीक करे, सही, आप कर्जा ना रहिए। बिल्कुल। भाई ईश्वर से हमारी हार्दिक इच्छा कि आप कर्जा ना रहिए, लेकिन है तो प्रयास से ही निकलेगा। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। सबसे पहले वो पैसा जाएगा अपने लोकल रिटेलर को, जिससे सही। हमने सही। कोई भी चीज़ बारो जो बकाया है खेती संबंधी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नई व्यवस्था देखी जाएगी कि अब हमारे खेतों में काव नीडेड है, आज खेतों में काव चाहिए, जैसे उनके तो पैसा दे दिया, ये तो नहीं 4 बोरा खाद और लागे खाए, ठीक है। तो अब यहाँ पकड़िएगा, हमारे यहाँ का अपने सबका मानसिकता कि सबसे पहला खर्चा आप खेती पर कर दो। तो मतलब खेती से संबंधित जितनी दुकान होती भैया, खाद, बीज या संयंत्र या सिंचाई, ये जो पैसा होता ना बाबू, सबसे पहले पैसा आप वहाँ पहुँचाएंगे। सबसे पहला खर्चा आपका खाद से, इससे खेती से रिलेटेड है, तो अब इसी से रिलेटेड व्यापार भी चल जाएंगे। मान लिया आप व्यापारी होते तो पहले पैसा
आप नहीं, पाते इसी से संबंधित व्यापार चलेंगे। संबंधित व्यापार मतलब खाद की दुकान, बीज की दुकान, संयंत्र की दुकान, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक की हाँ, दुकान, डीजल पेट्रोल की दुकान। ठीक भैया, ये दुकान चली। सबसे पहले यह हुए, पहले पैसा ही तो आप एक पास पानी पहुंची। तो यानी यही दुकानियन का अगर आप कह ले तो सबसे पहले पैसा आप पैगो, यानी आपके दुकान चले के चांस ज़्यादा है। चूंकि यह है आप किसान के सप्लाई में लग गए हो, और सप्लाई के किसान के पहली नीड आपका पैसा दिया। तो सबसे पहले व्यवस्था ये कि अगर खेती से संबंधित दुकान कह ले वो तो ये सबसे ज़्यादा चले के चांस है। ठीक भैया, देखो खाद वाद हरदम शॉर्ट रहती है। सही है, सही है। सबसे पहले आपका सबसे पहला बिजनेस खड़ा हो गया खेती में किसानों को सप्लाई से रिलेटेड। सही सही है भाई, तार बेच लेते हैं, जाली बेच लेते हैं, गन्ना रखा वाला बेच लेते हैं। सही है, तमाम आइटम है कुछ। दुनिया भर के खाद बीज बहुत- संयंत्र ये सब बहुत- बिक जाते बहुत- तो ये सारी दुकान अपने इलाका में चल जाएगी। ठीक। अब इसका पैसा कहाँ खर्च करेगा? जब खेती से बचेगा तो कहाँ जाएगा? किराना में जाएगी। नहीं। अब इसका शिक्षा में जाएगा कि भाई रोटी कम खा लेकिन लड़कों को पढ़ा डायरेक्ट। स्कूलों फीसवा बाकी रहा था गाँव तो सुनो तो बताते हुए तो कि आप काहे पता चला खाना ना आए और लड़का के पेंसिल ना आए का पहले ले गो। नहीं, सही बात है। देखो भाई, खाना ना है तो पढ़ाई छोड़ाई हम तो खनवा दे पहले। नहीं हुआ पता हम लोग भैया ये कहा तो ना आप लोग कि 2 रोटी कम खा लेकिन लड़का पढ़ाई। तो खनवा सेकेंडरी होएगा ना, फिर पढ़ैया प्राइमरी होएगा। तो अब आप समझिए कि दूसरा जो बिजनेस हमारे यहाँ स्टैंड कर रहा है फिर वो बच्चों के शिक्षा से संबंधित, मतलब कॉपी पेंसिल की दुकान, ड्रेस की दुकान, इस तरह का कुछ चलेगा। ये दूसरी कैटेगरी खड़ी होगी। अपने देहात करती बताई थे भैया, बाहरी लोग जो कह पाए कि हो भगवान करे आप बहुत कमाओ, लेकिन हमारे यहाँ जो फंसा है उनके लिए बताई थी कि अब दूसरा होगा कि आप इससे संबंधित चलो, बच्चे के मतलब शिक्षा से रिलेटेड। अब एक बाद बचा खाना। भाई बच्ची तो खाओ क्या, आप ही कहो कि 2 रोटी कम खा, लेकिन खाना तो खाएंगे ना। तो जब खाना खाएंगे तो आपके लिए फिर किराने की दुकान होती है, या ये जो फूड रिलेटेड सप्लाई है, मतलब उसमें खाना ही है, हल्दी मिर्चा नमक तेल इस तरह की किराने की दुकान, या गुड़ चीनी इस तरह का खड़सारी और ये क्रेशर। नहीं, देखो भैया, ये तो सीधी सी बात ही है कि जैसे अगर आप कहीं रह रहे हो, गांव में खेती करत हो, गाँव है या गांव में रहत हो, तो अगर व्यवसाय करे चाहत हो तो वो नहीं पता कि आपके यहाँ बिकी का हो नॉर्मली, कि भाई आपके एरिया में बिकी का हो, तो किराना हो गए, बच्चन का हो गए, खेती किसानी नॉर्मली है। मोटरसाइकिल एजेंसी थोड़े लेबो। नहीं, यही कैटेगरी हम डिफाइन करे थे। आज हम जो बता रहे हैं कि आप क्या आपका ज्यादा चलेगा, ये कैटेगरी वाइज है। अभी बताते चलते क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा आ गया शिक्षा पे। अब इसके बाद आया भोजन और स्वास्थ्य, ये दोनों इकट्ठा चलता है। खाई लो पेट खराब है तो दवा लेना, खाई लो गैस बनाई तो दवा लेना, मतलब भोजन और स्वास्थ्य ये दोनों चलता रहे। घर में कोई बीमार आदमी है तो उसकी दवा भी लानी है। आप खुद से भगवान न करे बीमार पड़ गए तो आपके लिए भी दवा लानी है। तो मतलब भोजन और स्वास्थ्य ये दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मतलब कि ये व्यवस्था करनी पड़ेगी तो मतलब इसकी दुकान होनी चाहिए। यानी आप अगर थोड़े पढ़े हैं, डी फार्मा बी फार्मा कर रखा है आपने, तो आप ये थोड़ा छोटा मोटा मेडिकल स्टोर या सप्लाई इसमें लग सकते हो, और ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। ठीक है, इसमें पैसा भी ठीक आता है, क्योंकि आदमी बीमार हो गया तो दवा कराएगा। डॉक्टर के पास कोई एस्टिमेटेड बजट नहीं होता कि फलाने के यहाँ मोड़ पर आता है, डॉक्टर के यहाँ गया तो 10 रुपये की दवाई लिखी कि 50 रुपये की दवाई लिखी। और जब वो डॉक्टर के यहाँ गए भैया तो चाहे 50 के लिख दिए चाहे 500 के लिख दिए, लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपने यहाँ देहात में है कि जो लड़के कर पा रहे हो भैया लोग, आप लोग तो मेडिकल से रिलेटेड छोटी मोटी ही डिग्री ले लो और आप बहुत काम करोगे। आने वाले टाइम में मोदी जी की योजना है कि हमें वॉलंटियर्स खड़े कर देने हैं गांव-गांव, मतलब इससे हेल्थ से रिलेटेड वॉलंटियर्स हमको गांव-गांव खड़े कर देने हैं। तो ये छोटा मोटा, अभी देखो कोरोना आया रहा, झोला छाप लोग अगर न होते, कहा तो झोला छाप सबसे पहले इन्हें भगाओ, स्वास्थ्य विभाग इन्हें मतलब मार डाला चाहता कि ये करना रहा, ये ना रहा, सही है ना, जबकि वो बेचारे बहुत काम किए। भाई अगर माफी चाहते शब्दों ही गलत है, झोला छाप डॉक्टर नहीं, उनका वह नामा है भैया, कहीं तो जान जाए कि गली मोहल्ला वाले। लेकिन अब चेक कराते थे तो बुरा लगी ना भैया, आप इतना मेहनत करो तो जितना डॉक्टर लोग हमारे देहात गाँव गिराव बैठे हो, आप लोगों का बुरा लगे कि आपका झोला छाप कहा जाता है, इतनी मेहनत करो तो आप प्राइमरी समझ लो उनका एक तरफ से इलाज उपलब्ध करा दियो तो ना दियो तो क्रिटिकल सिचुएशन। अरे भैया ये सब बड़ा मेहनत ही करते हैं। एक फोन करो भैया तबीयत खराब है, जरूरत है, मोटरसाइकिल उठे घरे पहुंची है, दवाई कई दिन पैसा है तो ठीक है, नहीं पैसा बाकी के जाते हैं, ये बेचारे इतना मेहनत करते हैं।
और आप लोग ना होते तो कोरोना में इतना मर के खत्म हो गए होते हैं सही ना है। कि आंकड़ा पता ना चला। सही। आप लोग रहे जो गली गली और सरकार से चोरी चुपके दवाई बेच जा रहे हैं, सही। इलाज कर रहे हैं। सही। आप लोगों के बड़ा एहसान माना होता है, पर है भारत में माने ना माने, लेकिन आप लोग बड़े सेवक हैं। धन्यवाद है मेरे ओर से। बस धन्यवाद है। बस खाली ये सब एक के काम कर रहे हैं कि ये सब जैसे बड़े बड़े अस्पताल में विशेषज्ञ होते हैं रोग के, ये सारे रोग के विशेषज्ञ होते अरे हैं। तो ठीक हो है ना भैया। ठीक है, तो ऐसा चीज ना करो कि मार ढारो भाई। कुछ ऐसा गाँव में ऑपरेशन कर दिया था भैया लोग की मार ढारा हाँ, वो ना करिए। था, ऐसा इलाज कर दिया था जो हम जानते जो नहीं। बियॉन्ड कैपेसिटी तो भाई लोग बस रिक्वेस्ट इतना है जे ये टाइप के हो, बड़े मेहनत करो तो धन्यवाद, लेकिन जो बस के ना हो ना समझ में आवे क्षमता से हो तो ना करें ना भैया भाई, वो करना छोड़। रेफर करिए। हम बताए दी एक रहे ऐसे रहे, गली मोहल्ला में रहे, हमारे मित्र रहे, डॉक्टर रहे, हमारे लड़का के यहीं ऐसे भैया पता नहीं क्या फूल आवे, ठीक है, ऐसे फूल आ रहा है जैसे गेंद धरा हुआ है मुड़िया में, ऐसे उंगलियाँ डालो तो मथवा में घुस जाए, ऐसे उंगलियाँ करो तो लगे जैसे हड्डियाँ गल चुकी है, हड्डियाँ का कोरिया पता चले, उंगलियाँ घुस जाए, बच्चा बैठा रहे ये बिरंदर के दर्द नहीं करे। हमारे यहाँ रहे उनसे कहन, हम कहन देख लो ये कहा फोड़ा उड़ा चीर दो कहा है वहाँ भरा है पानी वानी, वही नहीं वही देखे वह कहीं नहीं, देखो सर का मामला है, एक हम छुई नहीं सके, मामला सर का है, हाथे गोड़े को नहीं देख ली, लेकिन हम उनका एहसान मानी थे कि वह सीधे कहीं नहीं भैया ये सर का मामला है, छुआ भरक नहीं है, कहीं आप अलग दिखाओ। तो हम ये निवेदन कहे थे कि आप लोगों को नहीं समझ में आवा था तो ये सब चीज़ें आप लोग कहते भैया आप बड़े जगह चला जाओ। तो सबसे बढ़िया बिजनेस भैया एक ये निकला, आप मेडिकल स्टोर या मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड जॉब कर लो, ठीक है, ये बहुत काम दी और बहुत पैसा भी दिया, मतलब आपका जीवन यहाँ निकल जाएगा। जितने भी डॉक्टर आज के डेट में आपके एरिया में वर्किंग है सबके पास पैसा है, कमा भी लेते हैं। थोड़ा स्किल बढ़ाइए, बढ़िया इलाज करिए, बढ़िया पैसा लीजिए, या दवाएं बेच के भी पैसा आप ले सकते हैं। आगे हमने बताया मोदी जी की योजना भी है आप लोगों को आगे लाने के लिए, क्योंकि हेल्थ वॉलंटियर्स इनको चाहिए जरूर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब आपके पास पैसा बचेगा, किसान के पास, यहाँ से जो पैसा बचेगा वो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे, मतलब भैया कुछ लग्जरी पर, मतलब कुछ अच्छा पर खर्च, मतलब भैया का सुन लो काम का चीज़ पूछी थे, हम सोची थे आप लोग खाली जो बोला था सुन लो बताई थे, बहुत मौजू बात, ठीक है। तो इसके बाद जो खर्चा होगा वो होगा कपड़े पे। शिक्षा के बाद कपड़ा ये हो जाता है कि भाई अब तंडा कह तो आप कपड़ा या कपड़े की दुकान ये कर सकते हैं, ठीक है, चाहे रेडीमेड करिए भैया, चाहे बिना सिला करिए, रजाई गद्दा सब ये सब इसी में आता है। अब अपन जीवन ठीक करे के लिए लोग पैसा खर्च करिए, वो माँ आप पैसा पा सको तो, ठीक है भाई, कुछ भी आप ले लो, छोटा मोटा कानपुर लखनऊ दिल्ली आपके तो यही बगलियों से दुनिया भर के सस्ता सामान मिलता है, लाइक 2 रुपया ठगे लूटे वाला जैसा नहीं है, 100 रुपये का सामान आप 100 में बेच लो तो कपड़ा कुल दुकान चल जाती है, जब भी कपड़ा दुकान करते हैं तो ठीक है। एक बिजनेस आपके देहात में ही ठीक है, गली कुचा भी खोल लेगा तो कपड़ा दुकान चली जाती, छोटा मोटा चौराहा हो तो कपड़ा दुकान हुई जरूर चल जाता ना। अब एक बाद फिर बचा, अब यह बात शादी भी आ करा तो अब जेवर गहना या 2 रुपया बढ़ गया तो पत्नी है कहीं ना आपके कि भाई अब की बारी बनवाए तो इसके बाद बिजनेस जो चलेगा वो सोनारी का, जब पैसा उसके पास कुछ अधिक होगा तो वो सोनार के पास जाएगा। ये 2 तरीके हैं, एक तो है कि जैसे पत्नी जी कहें कि भाई आपकी मैं ही खरीद दो तो आप खरीद ही दो, उनका मन रह गया, और असल में पैसा कैपिटलाइज के लिए सेविंग हो गई भैया। अभी आप में पैसा ना रहा तो खेत बेचे पड़ता है तो खरीद लीन जाता है, ना ये तो बेच दीन जाता है भाई। खेत एक सॉलिड प्रॉपर्टी हुआ है ना, या सॉलिड कैश बोल लो का कि हाँ भाई जब ये तो बेच है तो खरीद लिया। तो सोना भी यही कैटेगरी में होता भैया, पत्नी जी के आपकी इच्छा भी रह जाती और आपके पैसा एक तरह से सेव हो जाता, तो सोना का दाम दिनों दिन बढ़ता है, इसलिए भी लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ चलिए अब सोना खरीद दिया जाए, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो पैसा कैश उसमें फॉर्म में पड़ा था अब वो मेरा इसमें हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, मेरे पास इसका एक एसेट आ गया, जब चाहेंगे बेच लेंगे और ये बढ़ता रहता है, ठीक है। इतने बिजनेस तो ये निकाल दिए हमने आपके लिए, आपके इलाके में।
अब इसके बाद का जो भैया जी ने शुरू में ही शुरू किया था कि ये कहो फुल्की बेचे वाले, फुल्की बेचे वाले, आइसक्रीम बेचे वाले, सब्जी बेचे वाले आई आप जाते, चीज़ साइकिल जानते दुकानें देख के आई जाते हाँ, बेचारे, ठीक है। छोटे छोटे चीज। ये जनरली एक खाए वाले बिजनेस से संबंधित है, जो किराना और बता रहे हैं ना आपका। तो ये रोज वाली रेहड़ी पटेरी मतलब दुकानदार और ये सब होते हैं कि हाँ रोज का दुकानदार रोज के तोड़े न, ये आपके पास ही कुछ ज्यादा हो गया, आपके पास ज्यादा खेत है, सब्जी की खेती कर रहे हैं तो बेचना फिर पड़ेगा आपको। अच्छा ये कॉमर्शियल खेती है, गन्ना आपका कॉमर्शियल है तो सब्जी भी कॉमर्शियल है, सही, ठीक है ना। सही, कॉमर्शियल खेती भी की जा सकती है। हाँ हाँ, भाई गन्ना ही बेच रहे हैं आप लोग, गन्ने से ही बेचा जा रहा है आपका। ये हमारे यहाँ तो गन्ना ही बेचा जाता है मैक्सिमम, ऑलमोस्ट हमारा जो कॉमर्शियल है ये गन्ना ही है। तो सब्जी आपने कर लिया, अच्छी सब्जी कर ली, इसी में मशरूम, मुर्गी पालन, ये सब खाने से ही रिलेटेड है। ये इसकी कैटेगरी ही है कि आप लोगों की भूख शांत कर रहे हैं। और ये बिजनेस अगर आप कहीं मान के चलिए प्रोसेस्ड फूड में आ गए, प्रोसेस्ड मतलब रेस्टोरेंट या इस तरह का, या ठेला या चाट समोसे की दुकान, या इसमें मार्जिन का रेशियो बहुत है। मैं डिफाइन नहीं करूँगा, नहीं आप लोग झगड़ा करेंगे जाके, है ना। लेकिन प्रॉफिट रेशियो इतना है कि उम्मीद से ज़्यादा है, मतलब आधे से भी ज़्यादा है। सही, 5 रुपये का सामान लगाएंगे 10 रुपये से ऊपर ही बिकेगा। हाँ, जो समोसा आप खाते हैं 7-8 रुपए की, उसकी लागत 2-2.5-3 रुपए ही होती है। जो चाय आप 5 रुपए की पीते हैं उसकी लागत 2-2.5 रुपए ही है। हाँ ठीक है, बेचारे मेहनत हाँ तो करते कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है तो भाई 4 पैसा कमाने के लिए लगते हैं। नहीं आपके लिए भी है, आप भी उस तरह से कमा सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं तो इसमें आपका रेशियो, प्रॉफिट रेशियो ठीक है, आप कर सकते हैं इसको बिजनेस को। बस निवेदन ये है, या समझिए इसको, या मान के रखना पड़ेगा कि जो भी आप करेंगे पूरे मनोयोग से, डे वन से, पहले दिन से डू और डाई वाले पे काम करेंगे। करो या मर जाओ भाई, या तो आप करिए या मर जाइए, मतलब करिए या मर जाइए, सॉरी वो अलग बात है, लेकिन करिए या ना करिए, मैं वही है मतलब जी जान से लगिए, जी जिसको जान से कहते हैं लगना। कि जी जान से लगिए, कहने का मतलब ये है। हाँ तो आप जी जान से लगिए और तभी वो रिजल्ट देगा। और ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना किया जा सके। आपको चेकलिस्ट बनानी है कि इस धंधे की डिमांड क्या क्या है। आप बैठिए, सोचिए कि मेरा क्यों नहीं चल रहा है। जिन लोगों का नहीं चल रहा उन लोगों के लिए ठीक है ये कि आप बैठिए, मंथन करिए कि ऐसी क्या वजह है कि मैं नहीं चला पा रहा हूँ। स्किल में कमी है, मेहनत में कमी है, अनुभव में कमी है, या कार्यशैली में कमी है, या व्यवहार में कमी है, या जो धंधे की नीड है। अब पता चला आप बर्फ बेचने निकले, आपके पास कार्ट ही नहीं है, मतलब दोनों कैसे बताएं, मतलब वो जो ठेलिया होती है तो बाल्टी में रख के बर्फ नहीं बिकेगा। सही है, ठीक है, बर्फ के लिए वो चाहिए ना। तो आपके धंधे का जो भी है, पहले धंधा, अच्छा धंधे का भी एक काम सुन लीजिए। धंधा जैसे घर में बच्चा पैदा होता है ऐसे ही धंधा पैदा होता है। ये समझिएगा, बड़ी बात है कि जिस तरह से घर में बच्चा पैदा होता है उसी तरह से धंधा पैदा होता है। डे वन से आपको वो सर पे नहीं बिठाएगा, आप उसको सर पे बिठाएंगे, उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, मोटा करेंगे, मतलब और जैसे तब एक दिन आपका लोड वो लेगा। जैसे बच्चा है नहीं, शुरू आप समय देते हैं, वक्त देते हैं, उसके लिए लगे हो तो फिर वो आपके लिए लगता फिर है। आपके लिए तो ऐसे धंधा है, पहले आप उसके लिए लगिए भाई मेहनत से, फिर वो आपके लिए लगेगा। आप जब वो सबको बड़ा आपसे बड़ा होगा, आप उसको नॉलेज करिए, जब आपके लिए वो हो जाएगा तगड़ा, तब आपको रिटर्न करेगा। धंधा खोल के पहले दिन से सोचिए कि आज से हम इससे खाना शुरू करेंगे, तो आप पूंजी खा रहे होंगे। सही है, आप पूंजी खा रहे होंगे। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल धंधे के नेचर पे डिपेंडेंट है, उससे पूंजी ना निकालिए, उस धंधे को संतृप्त करिए, अपडेट करिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए और पैसा क्वांटिटी में निकालिए। जैसे रोज के खर्चे आपके 500 रुपए के हैं और आज का आपका बिजनेस जो था वो 200 रुपए का था, तो 300 रुपए पूंजी में से ना निकालिए, आप 200 रुपया ही खा के संतोष करिए, या 100 रुपया ही खाइए, नहीं खा पा रहे फिर भी खाइए, यही आपको आगे भविष्य में रिटर्न देगा। सही है, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत और थोड़ा बलिदान आपको देना पड़ेगा अपने रोजगार के लिए, सही है, तब ये चलेगा। सही है। और पेशेंस सबसे जरूरी है। मंथन करिए क्यों नहीं चल रहा, चलाने के सारे प्रयास करिए और उसके बाद धैर्य बनाए रखिए। सही है। धंधे में आपको एक चीज़ बताएं, धंधा शुरू होता है तो पहले करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बलवती इच्छा होती है कि मैं ये करूँगा तब वो काम स्टार्ट होता है। सही है, सही है, सही है, सही है ना। अरे पहले इतना
एक कहावत, ही काम करे तो गांव भरे के बलायक न्योता दे के घर भरे के बलायक सबका बलायक तो उद्घाटन हुआ। देहात में कहावत है, नवा धोबी कथरी में साबुन लगावे, है ना। तो जब नया हुआ था तो इतना लोग प्रायोरिटीज करत हैं कि बिल्कुल लग जा, कुछ दिन बाद उनके मने नहीं कहा, ही मने नहीं कहा था, मने नहीं कहा था, बिल्कुल लापरवाही। समझिए क्या होता है, अगर उसमें भैया आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे ये बहुत दिन से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी धंधे में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, पैसा आपको रोक नहीं पाएगा। अगर आपका खुद का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको आपके काम में मजा नहीं आ रहा है, तो पैसा नहीं रोक पाएगा, आप छोड़ देंगे उसको। तो लिहाजा जो भी है, जिस काम में आपको मजा आता हो वही करिएगा, कुछ और ना कर लीजिएगा जिसमें मजा ना आता हो। अच्छा, अब हम ये आप लोगों को बता रहे हैं, भैया ने बताया कि आप अपने एरिया में कौन कौन सी दुकान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे समझ में आया, भैया ने जो बताया अच्छा बताया, लेकिन उसमें आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी भाई। जो दुकान करेंगे, सोनार की दुकान करेंगे, दवा की दुकानें हैं, ऐसा नहीं, ऐसे पूंजी वाली दुकानें हैं। अगले वीडियो में बताएंगे बिना पूंजी के आप कैसे कर सकते हो, और नाम मात्र की पूंजी से अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हो। भैया से पूछेंगे, बताएंगे। बिल्कुल नाम मात्र की पूंजी या ना पूंजी, आप फिर आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप अच्छा कमा सकते हो। अगली वीडियो देखिएगा। बिजनेस का तो ऐसा मामला है, 40-42 तो हम लोगों ने करके छोड़ा है। वही कह रहे हैं। अच्छा, छोड़ा किस लिए बताएं? सही बताया, अब तो कई बार गिल्टी फील होती है, पश्चाताप होता है कि छोड़ा ही क्यों था। खैर फिर भी मजा आता है कि 40-42 छोड़ा तो है, छोड़ा हम ही होंगे इलाके में अकेले, हम आपके 40-42 बिजनेस करके छोड़े, बाकी लोग पागे उसी में कट रहे हैं। उनको तो रोज नया बिजनेस शुरू करने में मजा आता है। सही करो, स्किप करो, जाने दो। जिंदगी में चैलेंज ना हो तो मजा का मजा नहीं है ना। तो मजा, खैर आप लोग मजा ना लेने, भैया जो पाजाव करते रहना, मजा हम ही लोगों के लिए रहने दीजिए। सही, ये मजा लेके आज वीडियो बना रहे हैं, आप लोग मजा दे रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कार्टून हमारा डीएन चौधरी कार्टून बढ़िया चल रहा है, आप जाके देख लो, 2.5-3 लाख हैं सब्सक्राइबर हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नया चैनल सोचो, ये खुराफात है कि चलो जो है ये करो। नहीं, इसके बाद भी भैया का भी नया चैनल बनवाने वाले हैं, बन गया, वीडियो नहीं डाल रहे हैं कुछ वजहों से कि आपको और बढ़िया चीज़ दिया जाए। तो थोड़ा अभी इस टाइम आप लोगों को देख रहे हैं, बता रहे हैं, अब आप लोगों का कमेंट आना शुरू हो कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हाँ, तो थोड़ा सा और बढ़िया स्टूडियो वगैरह बन जाए, सब कुछ और हो जाए, फिर वो नया चैनल पर, भैया के चैनल पर वीडियो आएंगी। अभी तो अपना चल रहा है, तब हम आपको और अपडेट करेंगे। मतलब पक्का है, अगर आप मेरे साथ बने रह गए ना, तो आपके लाइफ स्टाइल चेंज करने की गारंटी मैं लेता हूँ। सही हो जाएगा। मतलब आप मुझको ऐसा ना करिए कि खुद ससुर मरे जा रहे हैं तो क्या करिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका शिक्षक आपसे ज़्यादा कमाता हो, कमाएंगे आप ज़्यादा, लेकिन शिक्षक आपका कम कमा के भी आपको ज़्यादा कमाने के लिए उत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शित करेगा। सही है, सही है भैया, बहुत जने पढ़े हुए गुरु जी लोग वहीं हैं जहाँ रहे, और ईमान से आप लोग सब अरबपति हो चुका हो वो। सही है, बहुत से लोग तो ऐसे ना बात समझे आप कि हमें जो ज्ञान दिए थे या हमें जो राह बताओ थे या सलाह दिए थे, आप जो ने मेरे में भी समझो, हम चाहे हमसे आप फॉर्म में समझ लेगा, भाई आप गाली दे के ये कैसे ये बैठा है, ज्ञान दिए थे, नहीं, सलाह भी मानिए, सलाह दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ रह गए ना, पक्का लाइफ स्टाइल चेंज कर दूंगा, और इसीलिए कर दूंगा कि आप ज़्यादा कमाओ, आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें। ये तो हुआ कि बिजनेस क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करना है, और खासकर बिना पैसे वाला कैसे करना। और हम इस पर अगला वीडियो हम सोच रहे हैं तभी बनाएंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करिए, बिंदास करिए, उसका तो पैसा भी नहीं लगता भाई, हम सब्सक्रिप्शन का पैसा ले रहे हैं आपसे कमेंट का पैसा नहीं मांग रहे, आप लीजिए, फ्री में दे रहे हैं। क्या है, आपका मोबाइल का बैटरी उतना ही जाना है, नेट यूजेज जो है उतना ही है। सही, तो बजाय वो देहाती और भोजपुरी गाना सुनने के हमारा वाला सुन लीजिए, वो भी बकवास है, ये भी बकवास है, वो भी आपके काम नहीं आएगी। ये हो सकता है ये काम आएगा भाई, ये काम आएगा। और बच्चों को भी प्रेरित करिए, और बच्चों के लिए अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है या आपके घर में, मैं इतना तक कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है तो भी आप बताइए हमको। सही, हम कोशिश करेंगे कि वो दूर हो। ठीक है, व्यक्तिगत समस्या, अब व्यक्तिगत समस्या आई तो व्यक्तिगत में भैया तमाम, वैसे कहना नहीं चाहिए, मैंने तमाम वीडियो पोस्ट किया था जब उस वक्त आया था, बीमारी चली थी, तमाम मैंने घर घर जाके पैसे बांटे थे, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग था। हाँ। इन लोगों का इतना सहयोग था, किसी के घर में आग लग गई, भैया लोगों ने पैसा भेज दिया, और मैं जाके वहाँ पैसा दिया, पैसा देते हुए वीडियो बनाया, भैया ये फला ने दिया था, ये आपको मैं दे रहा हूँ। तो इतना घर घर जाके मैंने मदद किया, भैया लोग जानते होंगे। तो हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोगों का जीवन अगर किसी का उठ पाया,
कुछ अच्छा हो गया, मोटिवेट कर पाए तो हाँ, समझिए हमारा आप सफल ठीक है। हमारे वीडियोस अब हज़ारों में चलने लगे हैं, 2-4 हज़ार चल जाते हैं, आप लोगों को दिखेंगे भी। इसमें से एक व्यक्ति की अगर मेरी कोई बात काम आ जाती है तो सही। मेरा वीडियो बनाना सफल है, बस इतना ही चाहिए, बाकी ठीक है। इससे कोई बाकी उम्मीद आनंद नहीं। लीजिए। मजा लीजिए। गांव में बैठे हैं, जैसे आप गांव में 4 लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हम भी आपके साथ बात कर रहे हैं। सही है। आपको कुछ अच्छा लगे हमें कमेंट करिए, हम बता जल्द ही थोड़ा समय मैनेज हो जाए तो लाइव ही आएंगे, हाँ, लाइव में लाइव कमेंट करिए, लाइव में ही जवाब लीजिए भैया से, हाँ बोल लीजिए। है नहीं? लाइव जो में, जानना लाइव है तो बिल्कुल सही, लाइव लाइव में तो तत्काल, बहुत तब जल्द मजा आएगा। आएगा। नहीं, कई लोगों को कहा है भी सर जी आप लाइव नहीं आ रहे हो, लाइव कब आओगे? तो भैया लाइव लोगों बहुत को जल्द ये समझ आएगा। में आएगा कि अच्छा बहुत ज्ञान देते हैं, तब इनका प्रेजेंस आप ये देखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड की अच्छा कितनी जल्दी जवाब देते सही है, तो ये भी तुरंत- आपको चैलेंज, आइए टेस्ट करिए। हाँ, मजा आएगा, बस लगे रहिए। और हमारी मित्र तो- मंडली तैयार है आपकी सेवा के लिए, ये 4-5 का पैनल होने वाला है। सही है, तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, हाँ, रहने क्योंकि देते बड़ा टॉपिक है, कल हाँ, के इसमें वीडियो में ये एक करते दिन में हैं। समाप्त भी नहीं ये होगा। यूं ही है, ठीक है, आज का बस यूं समझ ले कि एक परिचय था। हाँ, और ये ध्यान रखिए आज हम इसको खेती पे खत्म कर रहे हैं, मतलब आपकी किसानी पे खत्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे ही इसको हम खत्म कर रहे हैं। आगे टॉपिक इसमें हम तो मान रहे हैं भैया कहीं नहीं अभी खत्म किए हैं, ये खाली परिचय है। खेती में कौन सी खेती कैसे करनी है, हाँ, कैसे आपको कमाना है, डिटेल तो इस पर आएगा, हाँ, चलिए है कि नहीं? बात की जाएगी, बिल्कुल की भाई अब खेती कर रहे हैं इसमें तो भी कैसे करिए? मेरे रिसर्चेज हैं। अच्छा हाँ ठीक है, आपने है कि याद नहीं? दिलाया तो अभी 3-4 दिन पहले से मैं जो इस पे रिसर्च कर रहा था। हाँ। भैया दिन भर मैं पढ़ता रहता हूँ। हाँ। मुझे घूरे पर का अखबार मिल जाए हाँ। तो बिना उसको पढ़े नींद नहीं आएगी। अच्छा, ये मेरी अपनी आदत है भैया, जो बकवास करी तो वही लायन है। ये से कुछ सीखेना ही है। हमारे पास कोनो आर्टिकल कहूँ पढ़ा हो, ध्यान रखा है, एक आदत ना भी लीजिए, आपको लोग लीजिए, कुछ भी पढ़ा हो तो बिना पढ़े ना छोड़िए, सही, पढ़ लीजिए, फेंक दीजिए, सही। आपके काम का नहीं, भूल जाइए। सही। लेकिन अगर दिखाई पड़ गया ना कि 2 अक्षर लिखा है, अगर पढ़ पाओ तो पढ़ जरूर लियो। नहीं वीडियो आपको देंगे, बढ़िया आएगा, ज्ञान वाली आएगी। अभी अपने इलाके में ड्रैगन की खेती हो रही है, अच्छा कमा रहे हैं। अरे हम और बढ़िया लेके आए हैं। हाँ, हाँ, आपका बने रहिए, अगर सहयोग मिला आपका ना तो आपके नहीं। गन्ने की खेती को मैं रिप्लेस कर दूंगा। हाँ, हाँ, तमाम लोग हमारे मित्र हैं जो मशरूम की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती दिखाया replace भी कर मैंने दूंगा। था। तमाम लोग खेती में बहुत क्योंकि कुछ है। गन्ना क्या है, गन्ने में आपकी मेहनत कम तो नहीं लगती भैया, हम कम कहने वाले थे लेकिन कम नहीं लगती है। बहुत। गन्ने में आप भैया माफी चाहता हूँ शब्द भी गलत है, लेकिन जानवरों की तरह मेहनत करनी पड़ रही है। रात हो दिन हो, हम देख रहे हैं भैया लोग हमारे रात रात भर अकेले गन्ने में घुस के पानी सींच रहे होते हैं, सांप काट ले, जंगली जानवर काट ले, टोटल रिस्क पे है आप लोग। सही, वो बड़ा बड़ा जूता होता हम तो क्या बताएं, दिन भर समझाते रहते हैं, बिना भैया जूते के गमबूट जाते ले हैं। लीजिए, अरे बिना जूते के ही बिना जाते हैं जूते के खेतों चले में। जाते हैं। हाँ निवेदन है भैया, याद आया है, बहुत महंगा नहीं आता गमबूट, मुझसे चाहिए होगा तो बताइएगा, हम ही आपको लिंक वगैरह दे देंगे सस्ता। लेकिन अगर खेत में जा रहे हैं तो गमबूट पहन के जाइए, आप सांप से सुरक्षित रहिए, हाँ सही है, क्योंकि इसका इलाज तुरंत मिलता नहीं है, सही, और आपके बाद आपका परिवार जो है रिस्क पे हो जाता है। सही, आप ही हैं। बचाव महत्वपूर्ण है भाई। आपके परिवार में आप ही भगवान हैं, समझ लीजिए। सही है। जिस दिन है आपकी दशा, आपके परिवार की दशा आप तय कर रहे हैं। सही। और जिस दिन नहीं रहेंगे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन जिस दिन नहीं रहेंगे तो आपका घर भगवान भरोसे हो जाता है। भैया अच्छे अच्छे दोस्तों को देखा है, बड़ी दांते काटी दोस्ती थी, बंदा वो मर गया, अगला बंदा पूछने नहीं गया, नहीं जाएगा, गया ही नहीं उसके घर पर, स्वार्थ फिर खत्म हो गया, खत्म। उनसे मतलब था, उनके साथ था, उनके एक चीज परिवार याद से आई क्या है, मतलब अगर आपको सांप से बचाने का वो जूता कहीं सस्ता नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम ऑनलाइन सस्ता दिलाएंगे आपको, वो हमारी जिम्मेदारी है, आपके बजट में दिलाएंगे, और उससे हमको पैसा नहीं कमाना है। जो होगा मैं लिंक दे दूंगा, आप वहीं से खरीद लीजिएगा, अपने घर पे मंगा लीजिएगा। ऑनलाइन ट्रिक के मास्टर हैं वो, फिर किसी वीडियो में। हाँ वो किसी में बताऊँ, ऑनलाइन खरीदारी, ऑफलाइन मार्केट टूटने वाली है। ऑफलाइन मार्केट टूटने वाली है, अलग बात है, लेकिन मैं आपको इसमें ट्रिक दूंगा, टिप्स दूंगा। तो आप ऑनलाइन कोई भी चीज कम से कम 25 से 30% सस्ता खरीद सकते हैं जितने में आज आप खरीद रहे हैं। सही, ठीक है, यही सब करता हूँ भैया, बाकी मेरे पास कमाने का और कोई जरिया नहीं है, किसी को ठगता नहीं, कोई बेईमानी नहीं करता, लेकिन ये है कि अच्छा जहाँ 2 पैसा मिल सकता है उसको मैं निकाल जरूर लेता हूँ। ठीक है, तो आज बंद किया जाए, चलिए बंद किया जाए, आज के लिए इतना ही। आप सबको भाई नमस्कार, हम लोगों नमस्कार, जय हिंद, बस वीडियो पे बने रहिए, कमेंट जरूर करिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए। सही, भाई आप जितना रिस्पांस करेंगे हमें मेहनत करने में उतना ही मजा आएगा। सही, ठीक है, तो आप रिस्पांस देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, बताते रहिए।
किस पे वीडियो बनाना चाहिए ये आपका ही मार्गदर्शन रहेगा। हम तो अभी इधर उधर से खोज के ला रहे हैं कि अच्छा ये बता दे, ये बता दे, और अच्छा तब लगता है भाई आपको सही। हम ये खाना दिए, जरा ये खाना दे, भैया कुछ पसंद ही नहीं है तो भैया ही बता दे क्या खाएंगे, भैया रोटी खाएंगे चावल खाएंगे क्या पता क्या पता है नहीं। तो आप ही लोग बताओ भैया क्या खाओगे, हम वो लेके आते हैं, हम वो खिलाएं, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। सही सही, समझ रहे हैं इसको। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपने इतना समय हमको दिया, बिल्कुल प्यार चैनल बनाए पर। रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमको कमेंट करिए कि बिल्कुल। हम आपको क्या दें। ठीक, धन्यवाद। चलिए दिन शुभ हो आपका, नमस्कार।